नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिक्स टू प्रॉब्लम के एक और नए वीडियो पे। अगर आप एक सीएससी वेली हैं तो आपके लिए सीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। और उस अपडेट में क्या कुछ है और आपको वो अपडेट जानना क्यों जरूरी है, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारा वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो नया अपडेट सीएससी की तरफ से आया हुआ है उसके बारे में अच्छे से जानकारी आए, समझ में आए। और आप अपनी जो सीएससी आईडी अपडेट में है उसको ठीक से समझें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम सीएससी यूज करने में न हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सीएससी की तरफ से वो कौन सा नया अपडेट आया हुआ है जिसमें कि आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सीएससी आईडी या तो लॉगिन करते ही हैं। अगर आप से अपना सीसी आईडी यूज नहीं करते हैं तो भी आपके लिए अपडेट जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के ग्रुप में इसको ज्यादा भेजिएगा, शेयर करिएगा और इस वीडियो के बारे में अपना जो कमेंट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलए हैं और डिजिपे में सीएससी वीएलए हैं और आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करते हैं या नहीं करते हैं तभी आपके लिए क्योंकि ये जो भी नया अपडेट आया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिलेटेड ही ये अपडेट आया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि आप अपने अपना सीएससी आईडी ले रखे हैं, अदर काम करते हैं, बस इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहाँ से नहीं जमा करते हैं, तो आपके लिए है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि सीएससी की तरफ से एक नया अपडेट किया गया है। जितने भी सीएससी वैली हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जमा करते हैं तो उनका जो सीएससी आईडी है उनको ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें है, ये कर दिया गया है कि आप में जो आप सीएससी आईडी यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जमा करना बहुत जरूरी हो गया है। इसको अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि अपडेट के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि हमें अपडेट दिया गया है। तो वो अपडेट यहाँ पे हमने खोला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री बीएलई। कुछ ऐसे बीएलई है जिनके पास सीएससी आईडी तो है, बस बिजली बिल जमा नहीं करते हैं। ठीक, जमा नहीं किया जा रहा है। तो कृपया तत्काल अपने आसपास के सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को संपर्क करके अपनी सीएससी आईडी से अधिक बिजली बिल जमा करना सुनिश्चित करें और अच्छा कमीशन पाए। तो बस ऐसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अदर आईडी से बिजली का बिल जमा करते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बिजली का बिल सीएससी से जमा करने में आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। अगर नहीं जमा करते हैं तो आपकी सीएससी आईडी भविष्य में भी बंद की जा सकती है, इतना ही आपको समझना जरूरी है। लेकिन इसमें बहुत से ये कहते हैं कि हम जमा हमारे पास अदर आईडी है तो हम सीएससी से क्यों इस बिल को जमा करें। तो हम आपको बताते हैं कि सीएससी आईडी से आप अगर बिजली का बिल जमा करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट है और इसमें कमीशन कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि आज सब कुछ सीएससी ने आपको बताया है कि जो रियली अपना बिजली का बिल इस आईडी से नहीं जमा करते हैं, बस आईडी ले रखे हैं, अदर काम करते हैं लेकिन बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आखिर क्यों आप सीएससी के आईडी से ही बिजली का बिल जमा करें। ठीक, तो देखिए सीएससी डिजिटल पोर्टल पर उत्तर प्रदेश बिजली संग्रह करने का आकर्षक कमीशन भी यहाँ पे उसने कमीशन के बारे में बताया जी। क्योंकि अगर आपको कमीशन के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप ये सोचेंगे कि यार इसमें तो कुछ फायदा होता नहीं है, तो क्यों हम यहाँ से करें, हम दूसरे अपने पर्सनल आईडी से बुक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 0 से 4 हजार रुपए तक का अगर किसी का बिल है तो आपको एक मुश्त जमा करते हैं, इनके पूरा बिल जमा करते हैं तो आपको 20 रुपए का कमीशन मिलेगा। ठीक, ये इतना बात है, 20 रुपए का कमीशन मिलेगा, बाकी अदर कंपनियां आपको इतना कमीशन नहीं देती होंगी। ठीक, और देखिए यहाँ पे कुल बिजली बिल राशि का 10% है वो आपको दिया जाता है, 10% आपको मिलता है। ठीक, यदि आपने आंशिक भुगतान करते हैं, यानी कि किसी का बिल 4 हजार रुपये और आप 2 हजार जमा करते हैं, 1 हजार रुपये जमा करते हैं, तो उसका आपको 0.5% तक कमीशन मिलता है। ठीक, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे 4 हजार से ऊपर का बिल अगर जमा करते हैं, 4 हजार से ऊपर का बिल है तो जितना बिल है उसका 0.5% तक कमीशन आपको मिलता है। ठीक, और कुल भुगतान भी करेंगे तो भी आपको उतना ही परसेंट होगा, और कम भुगतान करेंगे तो भी आपका 0.5% का कमीशन मिलता है। इसमें अच्छा खासा कमीशन बन जाता है। ठीक, और प्रीपेड बिल भुगतान पे आपको 0.4% कमीशन, तो जो स्मार्ट मीटर आते हैं उसका बिल अगर आप जमा करते हैं तो उसका 0.4% कमीशन आपको प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे नियम और शर्तें उन्होंने टर्म एंड कंडीशन बता रखा है। देखिए बिजली और सीएससी का कमीशन अनुपात 80-20 का होता है। 80-20 का मतलब ये होता है कि अगर आपको 20 रुपए का कमीशन अगर मिलता है तो उसमें से 16 रुपए आपके आपके सीएससी वॉलेट में मिलेंगे और बाकी का जो 4 रुपए होता है
वो सीएससी रखती है, जिससे आपको 16 रुपये का कमीशन इंस्टीट्यूट आपको दिखाई देता है। और आप ये देखते हैं कि भाई उन्होंने तो बताया 20 रुपया, हमें दिया 16 रुपया। तो 16 रुपये मिलने का कारण यही होता है कि जो 20% होता है वो सीएससी के पास जाता है, 80% आपके पास आता है। ठीक, ये इतना ये जानना आपको बहुत जरूरी है। बिजली कमीशन का भुगतान वर्तमान नियमों और शर्तों के अनुसार लागू करके ही कटौती के बाद किया जाता है। देखिए, और एक और चीज है, अगर आप बीबीपीएस पोर्टल है उसके माध्यम से अगर भरते हैं तो आपको इसमें कोई कमीशन नहीं प्राप्त होता है। बीबीपीएस पोर्टल और सीएससी में भी है, लेकिन अगर इससे आप जमा करेंगे तो आपको 1 रुपये का भी कमीशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए एक और चीज आपको बताया गया है कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल जमा करने के साथ ही आपको कमीशन प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अगर आपका जो बिल आप पेमेंट करते हैं तो उसमें जो आपका 16 रुपये कमीशन, 20 रुपये कमीशन, जितना परसेंट का कमीशन आपको बनता है वो डिस्काउंट होके ही बिजली का बिल जमा होता है, यानी कि इंस्टेंट ही आपको वो कमीशन मिल जाता है। आपको उसके लिए अब ये नहीं कि हम पूरा बिजली का बिल जमा किए तो 1 महीने के बाद हमारा अगले महीने में कमीशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ये इंस्टेंट ही जैसे ही आपका बिल पेमेंट हुआ आपका कमीशन ऑटोमेटिकली वहाँ से डिडक्ट होके ही आपके वॉलेट से पैसा कटता है। अगर आपका 16 रुपये का कमीशन बना तो 16 रुपये बिल से कटेंगे। तो अगर आपका 200 रुपये कमेंट बना कमीशन, तो 200 रुपये माइनस होके ही बिल पेमेंट होगा। तो इसलिए इसे इंस्टेंट आपको मिल जाता है, ये इसमें बेनिफिट होता है। अदर पोर्टल से आप करते हैं तो ये बाद में मिलता है, लेकिन इतना कमीशन नहीं दिया जाता है वहां से जितना इसमें देता है, दिया जाता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। ये सब चीजें हमने आपको बताई यहाँ पे क्योंकि उन्होंने अपडेट किया हुआ है, क्योंकि जितने भी सीएससी बिल है, बहुत से सीएससी बिल है कि जो जमा अपने सेंटर से बिजली बिल जमा ही नहीं करते हैं, इसलिए ये सीएससी ने अपडेट दिया हुआ है। और बहुत से ऐसे बिल हैं जो जमा करते हैं तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जमा नहीं करते हैं तो ये ऐसा कंडीशन में आप सीएससी आईडी बंद भी हो जाती है। बहुत से सीएससी आईडी ऐसे बंद हुई है जो लोग काम नहीं करते हैं। सीसीआरडी लेने का मतलब ही है कि आप वहाँ पे जो काम है कम से कम आपको काम करना ही जरूरी है। ये नहीं कि बस आप सीसीआरडी लिए आधार सेंटर लेने के लिए, सीसीआरडी लिए बैंक ऑफ बीसी लेने के लिए, तो वो चीज़ से नहीं है। सिर्फ बैंक बीसी के लिए नहीं, इसमें भी आपको काम करना होता है। आप इसमें काम करेंगे तो अच्छा खासा कमीशन भी इसमें प्राप्त होता है। कभी ये नहीं कि इसमें आपको कमीशन नहीं दिया जाता है, कमीशन अच्छा खासा मिलता है जिससे कि आपको बेनिफिट होता है। डेली का आप अगर बिजली का बिल जमा करते हैं तो आपका डेली का 1000 रुपये का कमीशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और जितना छोटा से छोटा अमाउंट जमा करेंगे उतना बढ़िया आपको कमीशन प्राप्त होगा। 200 का बिल है, 400 का बिल है, 500 का बिल है, अगर जमा करते हैं तो 20 रुपये जो कमीशन मिलते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना बिल जमा करते हैं। जितना ज़्यादा बिल जमा करेंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन प्राप्त होगा। तो यहाँ से भी कमीशन मिलेगा, अगर काम करते हो वहाँ से भी कमीशन मिलेगा। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ से सीएससी दे रही है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये बीबीसी पोर्टल लाइट है, यहाँ से अगर बिल पेमेंट करते हैं तो आपको कोई कमीशन नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी वाले पे यहाँ पे आप टैप करके और खोल के यहाँ से देखिए, यहाँ से है आप यूपी का चाहे हर स्टेट का आप यहाँ से जमा कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सिर्फ बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अब यहाँ से देखिए पूरा इंडिया का यहाँ पे दे रखा है। बस आपको ये देखना है बी वाला, जो इतना ये बी वाला दिख रहा है यहाँ से ये जमा करेंगे तो इस वाले पे आपको कमीशन नहीं प्राप्त होते हैं। बस सिंपल से यहाँ पे आप आएंगे, जो भी आपका सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा है, तेलंगाना है, तो उस सिंपल से उस स्टेट का, जैसे हमने यूपी का सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे ये सारी जितनी चीजें दिखा रहे हैं, यहाँ पे अर्बन का, ये रूरल का जमा होता है, यहाँ पे पश्चिमांचल यूपी में जाता है, ये मध्यांचल का जमा होता है, ये दक्षिणांचल का, यानी कि पूरा यूपी का पोर्टल यहाँ पे खुल के आ चुका है। बस जिस जो भी आपको जमा करना है सिर्फ उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अपनी जमा करते हैं तो यहाँ पे किया, तो यहाँ पे ये ओपन, तो यहाँ पे ओपन हुआ, बस यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालेंगे और तो यहाँ पे बस अकाउंट नंबर आप बिजली बिल वाला जो है बिजली का अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डालेंगे और फैच डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितना उसका बिल होगा वो शो कर देगा। उसके बाद से सिंपल सा है, आपको अपना इसमें वॉलेट पिन डाल के सबमिट कर देना है। जैसे वॉलेट पिन डाल के सबमिट करेंगे बिल जमा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसके बाद जो कमीशन है आपके इसी वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिससे कि आपको जो कमीशन है उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो में यही है नया अपडेट आपको बताना था। और ये अपडेट आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये चीज़ और भी रियली के पास पहुँचे, जो लोग अपने पोर्टल से बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं उनके पास। तो बस यही इस वीडियो में था, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।